हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायडॉन यूट्यूब चैनल पर। और बायडॉन अपने वादे के मुताबिक लेकर आ गया है वायरस से होने वाली कुछ बीमारियों के बारे में डिस्कस करने। तो आज हम वायरस से जनित रोग जो हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने बैक्टीरिया जनित यानी कि जीवाणु जनित रोगों के बारे में आपको बताया था। तो शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। तो वायरस के बारे में जान लेते हैं, वायरस आखिर है क्या। तो वायरस की खोज सर्वप्रथम इवांस्की नामक वैज्ञानिक ने की थी। और वायरस सजीव है या निर्जीव है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो वायरस जब तक हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करता है तब तक वह निर्जीव रहता है, इसलिए वायरस को निर्जीव कहा जाता है। वायरस सजीव और निर्जीव दोनों की भांति होता है, क्योंकि जब तक वह हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करेगा तब तक तो वह निर्जीव है, और जैसे ही हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है तो सजीव हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी के पानी में कौन सा वायरस पाया जाता है? तो गंगा नदी के पानी में पाया जाता है मैक्रोफेज नामक वायरस, जो गंगा के पानी को स्वच्छ बनाए रखने में सहायक है। यह गंगा नदी में जितने भी बैक्टीरिया, गंगा नदी के पानी में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनको यह खा जाता है, इसलिए गंगा नदी का पानी इतना स्वच्छ है। तो ये तो हो गई वायरस से संबंधित कुछ अहम जानकारी। अब हम बढ़ते हैं वायरस जनित रोगों के बारे में। तो पहला रोग है डेंगू। डेंगू रोग किस वायरस से हो जाता है? तो डेंगू हो जाता है अरबो वायरस से। इसका रोग वाहक क्या है? तो यह कैसे फैलता है, ये भी कह सकते हैं कि कैसे फैलता है। तो यह मादा मच्छर यानी कि एडिस इजेप्टी से फैलता है। अच्छा, डेंगू रोग के लक्षण क्या हैं? तो डेंगू रोग में आपको तेज़ बुखार, यानी कि जो रोगी है उसको तेज़ बुखार आएगा, हड्डियों के जॉइंट में दर्द, प्लेटलेट्स कम पड़ जाना, इसमें आपकी प्लेटलेट्स कम पड़ जाती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम पड़ जाती है। तो ये तो हो गया डेंगू रोग। आगे बढ़ते हैं। अगला रोग है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू किस वायरस की वजह से हो जाता है? तो स्वाइन फ्लू हो जाता है H1N1 या इसका दूसरा भी नाम है H3N2 वायरस। इन वायरस से स्वाइन फ्लू हो जाता है। अच्छा, इसका रोग वाहक क्या है, यह कैसे फैलता है? तो इसका रोग वाहक है सूअर यानी कि पिग, यह पिग से फैलता है। इसके लक्षण देख लेते हैं। तो इसके लक्षण हैं उल्टी आना, शरीर में कैल्शियम की कमी होना, लीवर का खराब होना। तो ये हो गए स्वाइन फ्लू के कुछ लक्षण। आगे बढ़ते हैं। अगला रोग है पोलियो। पोलियो रोग किस वायरस से हो जाता है? तो पोलियो रोग हो जाता है एंटेरो वायरस से। एंटेरो वायरस जैसे शरीर में प्रवेश करेगा तो यह रोग जो है पोलियो रोग कर सकता है। अगला है, इस रोग का वाहक क्या है? तो इसका वाहक है घरेलू मक्खियाँ, जो घर में मक्खियाँ पाई जाती हैं, यह इसका वाहक है। अगला है पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। अच्छा, पोलियो के लक्षण क्या हैं ये जान लेते हैं। पोलियो के लक्षण है हड्डियों में दर्द होना, इसमें न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं, रीढ़ की हड्डी मुड़ सकती है तथा हड्डियां टेढ़ी पड़ने लगती हैं। तो ये हो गए पोलियो के कुछ लक्षण। आगे बढ़ते हैं। अगला रोग है HIV या एड्स। अच्छा, HIV एड्स जो है ये किस वायरस की देन है? तो यह है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो ये किसका है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इस वायरस की देन है। अच्छा, यह रोग फैलता कैसे है? तो यह फैलता है संक्रमित खून चढ़ाने से, माँ से बच्चे में, संक्रमित सुई से, संक्रमित से शारीरिक संबंध स्थापित करने पर। तो यह कुछ पॉइंट्स हैं, उनकी वजह से यह रोग फैलता है। अच्छा, इसका फुल फॉर्म भी कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि HIV का फुल फॉर्म क्या है, ये बताइए। तो HIV का फुल फॉर्म है
एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम ये होता है, माफ़ कीजिएगा इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो ये एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अच्छा, इसके लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? तो इसके लिए करते हैं एलिशा नामक टेस्ट, जिससे यह पता चलता है कि व्यक्ति जो है HIV एड्स नामक रोग से ग्रसित है। अच्छा, इस रोग में रोगी को कौन सा ड्रग दिया जाता है? तो इसमें दिया जाता है अजीडोथाइमिडीन। कौन सा? अजीडोथाइमिडीन। लक्षण क्या है देख लेते हैं। तो इस रोग में भूख न लगना, कमजोरी, शारीरिक शक्ति का कम पड़ जाना। तो ये हो गए HIV एड्स नामक रोग के कुछ लक्षण। अगली बीमारी की ओर बढ़ते हैं। अगली बीमारी है बर्ड फ्लू। अच्छा, बर्ड फ्लू का रोगजनक क्या है? तो इसका रोगजनक है H5N1 वायरस। यह H5N1 वायरस की वजह से हो जाता है। अच्छा, इसका रोगवाहक क्या है? यह फैलता कैसे है? तो ये फैलता है मुर्गा, मुर्गी, डक यानी कि बतख के संपर्क में आने से। यह वायरस इन सब चीज़ों में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। लक्षण क्या है इसके, ये देख लेते हैं। तो इस रोग में रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, नाक से लेकर फेफड़ों तक संक्रमण हो जाता है तथा श्वसन तंत्र भी संक्रमित हो जाता है। अगली बीमारी की ओर बढ़ते हैं। अगली बीमारी है गलसुआ रोग। गलसुआ रोग किस वायरस से हो जाता है? तो गलसुआ रोग हो जाता है पैरामॉक्सी वायरस से। पैरामॉक्सी वायरस गलसुआ रोग का वायरस है। आगे बढ़ते हैं। यह रोग कैसे फैलता है? तो यह रोग हवा, पानी, भोजन आदि के माध्यम से फैलता है। अच्छा, गलसुआ रोग के लक्षण क्या हैं? तो गलसुआ रोग में लारी ग्रंथि में सूजन आ जाती है तथा जबड़े बंद हो जाते हैं। अगले रोग की ओर बढ़ते हैं। अगला रोग है रेबीज़। रेबीज़ रोग किस वायरस से हो जाता है? तो रेबीज़ रोग हो जाता है रैबिडा नामक वायरस से। इसका रोगवाहक क्या है? तो इसका रोगवाहक है कुत्ता, बंदर या बिल्ली के काटने से यह रोग हो जाता है। इस रोग के लक्षण क्या है ये जान लेते हैं। तो इस रोग में रोगी पानी से दूर भागता है, रोगी के शरीर में पानी की कमी हो जाती है, उसका दिमाग भी खराब हो सकता है तथा काटे गए स्थान का शून्य हो जाना, यानी कि काटे गए स्थान पर जो मांस होता है ये शून्य हो जाता है। अगले रोग की ओर बढ़ते हैं। तो अगला रोग है कोरोना वायरस, जिसने दुनिया में तबाही मचा रखी है, उसको कहते हैं कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस का रोगजनक क्या है? तो कोरोना वायरस का रोगजनक है नोवल कोरोना वायरस, यानी कि इससे पूर्व में भी एक वायरस आ चुका है जिसको कोरोना वायरस नाम दिया गया था। अच्छा, इसको नोवेल कोरोना वायरस इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ये नया है, पिछली बार से ये नया है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में कोविड-19 भी कहते हैं, यानी कि 2019 से ये प्रभावी हुआ है। अगला रोग है साधारण जुकाम। साधारण जुकाम का रोगजनक क्या है? तो ये इसका रोगजनक है रीनो वायरस या रीनो वायरस से फैलता है। अगला रोग है खसरा रोग। खसरा रोग इसका रोगजनक है पैरामॉक्सी वायरस या पैरामॉक्सी वायरस से फैलता है। तो ये थे हमारे कुछ वायरस जनित रोग। और दोस्तों, मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे सकूं, और लोग ऐसे ही वीडियो को बनाते हैं, लगभग 1-1, 2-2 घंटा ले लेते हैं, तब जा कर के वो इतनी चीज़ों को डिस्कस करते हैं और आपका टाइम बर्बाद करते हैं। मैं आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करता हूं ताकि आपका समय बर्बाद ना हो, और आगे भी मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। और आगे जो हम वीडियो लाने वाले हैं वो है कवक जनित रोग, यानी कि फफूंद से होने वाले रोग क्या हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और मैं आपसे एक बार पुनः कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की हर जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे।